हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग। इसमें रिडक्शन देख रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्कोहल में, और दो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में हमने डील करा था। और जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आए थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में। वजह हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना था उसमें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, और वह कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, एसिड क्लोराइड का हो, अमाइड का हो, एस्टर का हो, लगभग हर एक कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड मेनली अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता था, एसिड क्लोराइड को थोड़ा बहुत। उसके बाद जो इसमें हम लोग देखे थे कि ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना ही सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से कोई भी कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। रीज़न भी इसका एक्सप्लेन कर चुके थे हम लोग। लेकिन यदि बीटा कार्बन पे कोई एरोमेटिक रिंग है तो उस केस में LiAlH4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबको रिड्यूस कर देता है, बीटा पोजीशन पे यदि एरोमेटिक रिंग हो तब। इसके अलावे अब कुछ इसमें और भी सेलेक्टेड रिएजेंट है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ यदि सीरियम क्लोराइड लगा हुआ हो, इसे हम कहते हैं लुक्के रिएजेंट। लुक्के रिएजेंट यह काफ़ी सेलेक्टिव है, can be used for the selective reduction of alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड टू एलाइल अल्कोहल। दूसरा इसका यूज्ड है कैन बी यूज्ड फॉर द सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ less reactive keto group over aldehydic group। मतलब कि देखो, इस तरह का कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ हो, ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूसिबल नेचर का है, और ऊपर में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूसिबल नेचर का है। अब इसका रिडक्शन हम लोग दो केस में करें। यदि इसका रिडक्शन करें सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करके, सॉल्वेंट के रूप में मिथेनॉल होता है, और इसी का इस्तेमाल करें हम लोग यहाँ सीरियम क्लोराइड डाल करके, मतलब लुक्के रिएजेंट, तो साफ साफ कहना है कि यह जो लुक्के रिएजेंट है ये केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं करेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो एलाइल अल्कोहल होगा, ऐसे डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ वो H, एलाइल अल्कोहल। लेकिन यदि इसी का रिडक्शन डायरेक्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करके करते हो तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ऐसे एलाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल या साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब कि यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, और अच्छा खासा यील्ड है प्रोडक्ट का, 41% यील्ड है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज सिंगली करते हो तो बताया कि मिक्सचर यहाँ से मिलने वाला है, उसमें कीटोनिक ग्रुप भी रिड्यूस हो सकता है और ये जो ऑलिफिनिक ग्रुप है डबल बॉन्ड उसका भी रिडक्शन हो सकता है।
लेकिन यदि आप लुक के रिएजेंट लेते हो तो डबल बॉन्ड को एकदम नहीं छुएगा, बस केवल C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा OH में। एक इसका फ़ायदा हो गया। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हम लोग को क्या कह रहा था। अब इसको देखो, एक मान के चलो कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है, CHO, यहाँ लिखा हुआ है NaBH4 CCl3, 7 वाटर है यहाँ, मीडियम अल्कोहलिक है इथेनॉल। ऐसे अब देखो यहाँ 3 रिड्यूसिबल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ऑलिफिनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, 3 रिड्यूसिबल ग्रुप है। साफ साफ कह रहा है कि यह जो लुक के रिएजेंट है काफ़ी सिलेक्टिव है, कि यदि तुमको केवल कीटोन ग्रुप का रिडक्शन करना हो अल्डिहाइड का ना करके, तो फिर इस रिएजेंट का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली किया जा सकता है बड़ा आसानी से। मतलब यहाँ क्या होगा कि ना तो यह डबल बॉन्ड प्रभावित होगा इससे, ना तो यह अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रभावित होगा, बस एक कीटोनिक ग्रुप बदल जाएगा अल्कोहल में। ऐसा OH जैसे है वैसा ही रह जाएगा ऐसा। लेकिन मान के चलो कि इसी को रिड्यूस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो LiAlH4 का, तो दोनों का रिडक्शन हो सकता है। OH यहाँ से CH2OH में भी डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो, ना हो तो कम से कम इतना तो बनेगा ही। अल्डिहाइड का कीटोनिक ग्रुप तो श्योर रिड्यूस होने वाले हैं। तो इस कंपाउंड में यदि दोनों में से किसी एक का रिड्यूस करना हो, तब यह रिएजेंट हम लोग, एक का मतलब कीटोन का जो कम रिएक्टिव है, हम लोग जानते हैं कि कीटोन और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होता है कीटोन की तुलना में। तो कीटोन का कम है तो ये तो लेट से रिड्यूस होगा, ये पहले हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट करके इसी को रिड्यूस कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इस लुक के रिएजेंट को याद रखना है ऐसा। तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यदि लेते हो इस कंपाउंड में, तो रिडक्शन सबका हो जाएगा, अल्डिहाइडिक का होगा, कीटोनिक का होगा, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो डबल बॉन्ड का भी, कुछ तो प्रोडक्ट वैसे भी बनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड का भी होगा, रिडक्शन होगा। इसलिए सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए हम लोग इस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है। लुक के रिएजेंट याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और सेलेक्टिव रिडक्शन करना हो, प्रोडक्ट का यील्ड और बेहतर हो, उसके लिए हम लोग एक और भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। के लिए एक और भी रिएजेंट का इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं, और वह रिएजेंट क्या है, देखो वह रिएजेंट है सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। ऐसा NaBH3Cl। हम लोग जान रहे हैं कि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये करेगा क्या, सो देखना, H H H और यहाँ अब लग गया Cn, माइनस प्लस तो होएगा ही। हम लोग पीछे देख चुके थे कि यह जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट था किस वजह से था कि बोरोन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, बॉन्ड लेंथ छोटा था, तो ये आसानी से जो है H दे नहीं पा रहा था। और अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या करेगा कि इसके पावर को जो है थोड़ा सा प्रभावित करेगा, वीक कर देगा इसके नेचर को, काफ़ी वीक कर देगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से इसलिए बाहर हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा था बोरोन से, तो ये क्या कर रहा था कि बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग रहा था। अब जब बोरोन के इलेक्ट्रॉन को साइनो ग्रुप विड्रॉ करेगा, तो बोरोन इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो इधर आ चुका है। तो बोरोन तो देखेगा ना कि एक तो मेरा इलेक्ट्रॉन Cn इतना ज़्यादा खींच रहा है, तो हाइड्रोजन को क्यों दे। तो यहाँ से जो हाइड्राइड आयन डोनेट करने का टेंडेंसी होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब यह बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इस केस में। NaBH4 तो वीक है ही,
लेकिन जब CN आ गया तो इवेन इसका वीकनेस और जो है बढ़ गया, अभी और वीक हो जाएगा तो और सेलेक्टिव हो गया ऐसा। इसलिए याद रखेंगे हम लोग सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी जैसा हम लोग देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ हो और सेलेक्टिवली कीटोन को रिड्यूस करना हो तो लुक्के रिएजेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करें, कीटोन को ना करें, तब किसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि NaBH4 लोगे दोनों को रिड्यूस कर देगा, LiLH4 लोगे दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि केवल एल्डिहाइड हो, कीटोन ना। कीटोन का तो देख लिए लुक्के रिएजेंट काम कर जाएगा, लेकिन अब केवल एल्डिहाइड को हम लोग रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक रिएजेंट है, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड NaBHOAC3। ये क्या है? कैन बी यूज्ड for the selective reduction of aldehyde over ketone। जैसे इस तरह का कंपाउंड हो CHO डबल बॉन्ड O तो जाएगा NaBHOAC3 ACOH। तो इस बार कीटोन का कुछ नहीं होगा, बस इसका रिडक्शन होना है। ऐसा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH2OH ऐसा। तो ये कुछ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट LiLH4 NaBH4 लुक्के रिएजेंट, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड और फिर यह सोडियम ट्राईएसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड। याद रखोगे इन रिएजेंट को। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब ये हायर लेवल का जो है एडवांस लेवल के रिएजेंट हैं और रिएक्शंस हैं। तो आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप फेस करते हो तो वहाँ डेफिनेटली काम आने वाले हैं ये रिएजेंट। अब इसमें से एक है रैनी निकेल। अब एक स्पेशली इसमें है रैनी निकेल, रैनी नाम है। इसमें होता क्या है कि निकेल और एल्युमिनियम का एलॉय होता है, इसे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में मिला करके बॉयल कर दिया जाता है। तो एल्युमिनियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो है सोडियम एल्यूमिनेट वगैरह बनाता है, शायद NaAlO2 टाइप का कुछ बनाएगा ऐसे, और यहाँ से निकेल बचता है। हाई कैटालाइटिक पावर, देखो एक नॉर्मल जो निकेल मेटल है वो भी कैटलिस्ट होता है, और यहाँ जो निकेल एल्यूमिनियम एलॉय के द्वारा निकेल बनाया गया है ये भी कैटलिस्ट ही है, लेकिन इसका कैटालाइटिक पावर जो है उसके तुलना में ज़्यादा है ऐसा। इसलिए हम लोग बेसिकली इसी का इस्तेमाल करते हैं, रैनी निकेल का। जो है क्या कि निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को बॉयल किया जाता है कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसका कैटालाइटिक पावर इतना ज़्यादा है कि यह किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड C को, C ट्रिपल बॉन्ड C को, सबको रिड्यूस कर सकता है। कोई सेलेक्टिव रिडक्शन इसके लिए नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसा कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, इधर लिखा हुआ है रैनी निकेल हाइड्रोजन, यहाँ है NaBH4 के साथ सॉल्वेंट है, मिथेनॉल इथेनॉल टाइप का कुछ होएगा, ठीक है। और इसे कंप्लीट करना है, बनाना है। क्या बनेगा इससे?
तो रैनी निकेल क्या लिखे, सबको रिड्यूस करेगा। सबको रिड्यूस करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ तो पहले से था, एक OH हाइड्रोजन, ऐसे मतलब ये बन गया ओवरऑल 1 ब्यूटेनॉल। लेकिन इसी का रिडक्शन इसके इस्तेमाल से करेंगे तो डबल बॉन्ड को तो टच भी नहीं करेगा, बस इतना में रिड्यूस हो जाएगा। OH आ जाएगा यहाँ, आई डबल बॉन्ड। ये बेसिकली है क्या, क्रोटोनल्डिहाइड। ये क्या है, क्रोटाइल अल्कोहल। तो अंतर समझ में आ रहा है कि रैनी निकेल लाने से क्या होगा और इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा। ये सब डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, सबको रिड्यूस करेगा। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होगा बेसिकली एक तरह से यहाँ, बस। वैसे ही मान लो LiLH4 का दिया हुआ है, ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है LiLH4 THF हाइड्रोलाइसिस वगैरह समथिंग दिया हुआ है। तो यह केवल कार्बोनिल ग्रुप को प्रभावित करेगा, ये वैसा ही रह जाना है, केवल कार्बोनिल ग्रुप को प्रभावित करेगा, उसे रिड्यूस करेगा OH को। लेकिन यदि सिस्टम कुछ ऐसा हो, ऐसा अल्फा बीटा, बीटा पे एरोमेटिक रिंग, और अब इस्तेमाल करेंगे यदि हम लोग LiLH4 और THF का H3O+ में, तो अभी दोनों को रिड्यूस करेगा। CH2OH, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तो 1 2 3 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, ऐसे करके। तो इन सारे रिएजेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, यूज इसका कि कहाँ इस्तेमाल होना है, क्या मतलब है इन सब का। ऐसे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखें इसमें हम लोग, एक और भी बेहद इम्पोर्टेंट रिएक्शन, CH3 C+O CH2 C+O C2H5, this is ethyl एसीटोएसीटेट। एक तो इसका रिडक्शन कर लें हम लोग NaBH4 का इस्तेमाल करके, मिथेनॉल हाइड्रोलाइसिस का ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगा। फिर यहाँ LiLH4 का इस्तेमाल करके THF हाइड्रोलाइसिस का ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगा। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब देखो यार, जो कंपाउंड है इसमें भी रिड्यूसिबल ग्रुप 2 हैं, कार्बोनिल 2 है, लेकिन ई जो है एस्टर है और ई जो है कीटो है। हमने पढ़ा है कि NaBH4 केवल अल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनको रिड्यूस कर पाता है। तो ये क्या करेगा कि केवल इसे रिड्यूस करेगा और ये आएगा CH3CH, ऊपर में OH, CH2 C+O C2H5। एस्टर प्रभावित नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन वही LiLH4 लेते हो, टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व होने वाला है। यहाँ कितना हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ? 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, इसमें 6 इन्वॉल्व होगा। कैसे देखोगे? CH3CHOH, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, CH2, 2 यहाँ जुड़ेंगे, एक यहाँ,
तो जाएगा CH2OH, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और फिर एक इसके पास तो HO C2H5 गिनो हाइड्रोजन 1 2 2 4 5 6 ऐसा 1 2 3 4 तो इधर से बन गया ब्यूटेन 1,3 डाइऑल और इधर से बन गया इथेनॉल। तो यहाँ इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है हम लोग को कि सेलेक्टिवली किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करना हो लेकिन एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, सेलेक्टिवली रिड्यूस किसी एक को ही करना हो लेकिन एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्डिहाइड कीटोन वगैरह में या फिर कोई एस्टर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, तो वहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या सेलेक्टिविटी का प्रिंसिपल। और इस फेनोमेनन को या इस टर्म को जो है हम लोग कहते हैं केमो सेलेक्टिविटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? केमो सेलेक्टिविटी। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड में और सेलेक्टिवली कोई एक रिएक्शन करे, किसी एक का रिएक्शन हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? केमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो केमो सेलेक्टिव रिएक्शंस हुए, ये सारे के सारे जो है केमो सेलेक्टिव रिएक्शंस हुए। इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म यदि हम लोग देखना चाहें कि LiAlH4 और NaBH4 किस तरह से रिड्यूस करते हैं कार्बोनिल को, क्या मैकेनिज्म हो सकता है, तो देखोगे यह कार्बोनिल है, रिडक्शन करने वाले हो LiAlH4 किसी का भी इस्तेमाल करके H H H H यहाँ आ जाएगा माइनस, काउंटर आयनिक रूप में है प्लस। अब यहाँ से इलेक्ट्रोमेरिक टाइप का होगा, ये अपना हाइड्राइड को ट्रांसफ़र करेगा, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा क्या? O, और इसी O के साथ जो है यहाँ से जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम H H H, लोन पेयर माइनस होगा, Li प्लस होगा। मतलब इसको ऐसे दिखाओ कि हाइड्रोजन इधर से दे दिया तो E आकर के जुड़ा इसके पास और यहाँ जुड़ गया H। अब होगा क्या कि ऐसे करके हम और भी कार्बोनिल कंपाउंड को ले सकते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से होगा कि E अपना हाइड्राइड को ट्रांसफ़र कर देगा, E अपना पाई से जुड़ जाएगा इसके पास ऐसा। OH एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ था, इसी से अब एक और कार्बन जुड़ गया, ये एल्यूमिनियम तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये कार्बन ऐसे एक H जुड़ गया। अभी भी यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, माइनस होगा, Li प्लस होगा। तो इस तरह से बाकी के 2 हाइड्रोजन को भी जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, बाकी के 2 हाइड्रोजन को भी ऐसे करके 2 और कार्बोनिल कंपाउंड यदि लिया जाए तो दोनों को ट्रांसफ़र करेगा, और इस केस में ऐसा ऐसा 4 आ जाएगा, HO का होल 4 Al पे माइनस Li प्लस, और फाइनली इसका हम लोग कर देंगे यहाँ से हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद देखो ये अलग हो जाएगा पूरा अल्कोहल में, एक हाइड्रोजन कार्बन में एक ऑक्सीजन में, यही हुआ ना, ये दोनों को मिलाओ, देखो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से कुछ कुछ बाहर होते रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ निकलते ही रहेगा। तो ऐसे होता रिएक्शन 2 स्टेप में, एक यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफ़र होकर के एडिशन होता है, उसके बाद जो है फिर इसमें हाइड्रोलाइसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर हाइड्रोलाइसिस के जो है यह रिएक्शन होता नहीं है। हाइड्रोलाइसिस इज़ द मेन, समझ रहे हो? तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ करना पड़ता है ऐसे। तो NaBH4 के साथ भी सेम ही केस है, तो मैकेनिज्म भी हम लोग देख लिए, और इस तरह से यह जो पोर्शन है रिडक्शन में LiAlH4 मतलब मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल करके समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे रिडक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।